स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही थीं, परछाई नाच रही थी। मैं तेज चलने लगा। ठंडी हवा मेरी जैकेट से आर पार हो गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, गर्दन के बाल खड़े हो गए। कुछ गड़बड़ लग रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, बस मेरे पीछे फैली सुनसान गली। लेकिन वो एहसास बना रहा, कोई देख रहा था। बेसमेंट का दरवाजा कड़ाके से खुला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। सीलन भरी हवा सीढ़ियों से ऊपर आई। हवा में नमी और पुराने लकड़ी की गंध थी जो मेरे नथुनों में भर गई। मैंने लाइट का स्विच ऑन किया, कुछ नहीं। स्विच बार बार दबाने पर भी अंधेरा वैसे का वैसा ही रहा। मैं हिचकिचाते हुए नीचे एक कदम रखा। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती गई। मेरे वजन से सीढ़ियां कराह उठी। हर सीढ़ी की आवाज जैसे किसी पुराने रहस्य की कहानी सुना रही हो। हर कड़ाका अंधेरे में गूंज उठा। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे हर कदम को सुन रहा हो। मेरा दिल कानों में धड़क रहा था। डर और उत्सुकता का मिश्रण मेरे अंदर उमड़ रहा था। जैसे जैसे मैं नीचे उतरता गया, हवा ठंडी होती गई। ठंडक मेरी हड्डियों तक पहुंच गई। परछाई फैलती और मुड़ती रही, मेरी आंखों से खेलती रही। हर परछाई में एक नई कहानी छिपी थी। मुझे एक मौजूदगी का एहसास हुआ, ठंडी और न दिखने वाली, मुझे अंधेरे से देख रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई छुपकर मुझे देख रहा हो। मैं सीढ़ियों के नीचे पहुंच गया। अंधेरा घना था और हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। मेरा हाथ कांप रहा था जब मैं अपना फोन ढूंढ रहा था। उंगलियां जैसे बर्फ की तरह ठंडी हो गई थीं। टॉर्च की लाइट टिमटिमाई, अंधेरे में एक कमजोर किरण डालती हुई। हर बार जब लाइट झपकती, दिल की धड़कन और तेज हो जाती। मेरी आंख के कोने में कुछ चमका। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद मेरी आंखें धोखा दे रही हैं। मैंने लाइट उस तरफ घुमाई। लाइट की किरण अंधेरे को चीरती हुई उस दिशा में बढ़ी। एक पल के लिए मैंने उसे देखा, एक परछाई जो हिल रही थी। एक आकृति लंबी और काली परछाई में छिपी हुई। उसकी मौजूदगी ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। फिर वो चली गई। मेरी सांस थम गई। ऐसा लगा जैसे समय रुक गई। मेरी नब्ज तेज हो गई। दिल की धड़कन कानों में गूंजने लगी। मैं अपने कानों में धड़कन के ऊपर सुनने के लिए जोर लगा रहा था। सन्नाटा। हर छोटी आवाज अब बड़ी लग रही थी। लेकिन मुझे पता था कि मैं अकेला नहीं था। किसी की नजरें मुझ पर थीं और वो अंधेरे में छिपी हुई थी। फोन की घंटी बजी। सन्नाटा टूट गया। रात का सन्नाटा जो पहले इतना सुकूनदायक लग रहा था, अब डरावना हो गया था। मैं उछल पड़ा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। एक अनजान नंबर। कौन हो सकता है इतनी रात को? मेरे मन में सवाल उठने लगे। हेलो? मेरी आवाज कांप रही थी। सन्नाटा। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने फिर से कहा, हेलो, लेकिन कोई जवाब नहीं। फिर एक कर्कश फुसफुसाहट, मैं तुम्हारे पीछे हूं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह आवाज इतनी भयानक थी कि मैं हिल गया। मैं घूम गया, फोन गिरा दिया। मेरा खून जम गया। मैंने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। डर ने मुझे जकड़ लिया था। दरवाजे में खड़ा, अंधेरे में डूबा हुआ वो परछाई जैसा आदमी था। उसकी मौजूदगी ने मेरे दिल की धड़कन और तेज कर दी। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। वो आंखें जैसे मेरी आत्मा को चीर रही थी। मैं पीछे हट गया। एक ढीली फर्श की तख्ती पर ठोकर खा गया। मेरे पैर लड़खड़ा गए और मैं लगभग गिर पड़ा। फोन कंक्रीट के फर्श पर गिर पड़ा। स्क्रीन बंद हो गई। उस पल मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन क्या सच में ऐसा था? मैं उठा और भागा, सीढ़ियों से ऊपर, बेसमेंट से बाहर, रात में। मैं तब तक नहीं रुका जब तक मैं अपने अपार्टमेंट की सुरक्षा में नहीं पहुंच गया। अब भी अंदर सुरक्षित दरवाजे बंद करके मैं उस एहसास को दूर नहीं कर सकता। वो एहसास कि मुझे देखा जा रहा है। वो एहसास कि मैं कभी भी सच में अकेला नहीं हूं।